देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अल्लाह खैर। उफ, तूफानी ये आज आपने कहाँ से रंग निकाला? अच्छा सर, मिठाई ਦੇ ਡੱਬੇ ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਮਿਠਾਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, हाँ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਸੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ 10ਵੀਂ ਚ 11ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। इतना प्यारा कलर है, ईद का दिन है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਅੜਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਫੌਰਨ ਕਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਘਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। को बताइए ना प्लीज, आप सिर्फ सुनी जा रही हैं, कोई रंग के बारे में बताइए। बताएं इतना ना प्यारा इतना कलर है, ईद नहीं, का प्यारा कलर तो इसका नाम नहीं रखा होगा बड़ों ने, कुछ रंग का नाम क्या रखा? शॉकिंग कलर है? पिंक। शॉकिंग पिंक। जो शॉकिंग पिंक कलर का गंडा गोला होता है ना, सबसे ज्यादा बिकता है। है तो समझदार है, बहुत जीनियस है। मैंने कहा इस दफा कुर्बानी ने की, कहती वो तो हमने छोटी ईद पे ही कर दी थी। बुलाते अपने आज के मेहमानों को। ईद पे फिल्म रिलीज हो रही है अभी और उसकी स्टार कास्ट ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सबसे पहले इस फिल्म के अंदर लीड एक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर जनाब गौहर मुमताज। उनका साथ देने के लिए फिल्म की लीड एक्ट्रेस मोहतरमा कुबरा खान। लोग इन्हें कहते हैं सर गौहर मुमताज, हाँ जी। मैं इन्हें कहता हूँ गौहरे मुमताज। ओए होए। गौहर भाई, इतना मैं प्यारा शेर लेके आया हूँ जी जी। कुबरा जी के लिए। देखा मैंने तुझको तेरे गेसू संवार के, जीता हूँ मैं तो बस तुझ पे हार के, मांगे जो कोई तेरे नाम का सदका, मैं खुद को फेंक दूं तेरे सर से। ये बात सच है कि ऐसा जरूर लगता है, ओए उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। मुझे पता है साजिश उसी की है, लेकिन मैं क्या करूं वो मुझे बेकसूर लगता है। गौहर साहब, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, सब खैरियत से है? बिल्कुल। आपको पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और दूसरा कि आपने हमारा शो देखा हुआ है। जी बिल्कुल देखा हुआ है, आपको भी बहुत बहुत और सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपका शो देखा हुआ है, बाकायदा फॉलो भी करता हूँ, और कभी हंसने का दिल करे तो यही एक प्रोग्राम है जिसमें बैठ के हम थोड़ा सा हंस लेते हैं। और मुझ पे आज इन्होंने शेर नहीं कसा, लेकिन चलें कोई बात नहीं। मैडम, आपके क्या हाल हैं कुबरा जी? बिल्कुल ठीक। आप कैसे? आज फिर ईद है, देखें आज लास्ट ईद फिर पे आई ईद है, थी। बिल्कुल। अब जब भी आती है हमारी ईद हो जाती है। मैं कहा मैं फिर चला नहीं नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਦਰ पा देना। मगर हमें बड़ी खुशी हुई कि आप इस बार आई और गौहर आपके साथ हैं। जी। हम अक्सर आपको कहते रहते हैं कि आप गौहर के साथ आए, आप नहीं आती थी। वो डिफरेंट वाले गौर है। हैं? हम गलत वाला गौहर बुलाते रहे। मगर कुबरा, आप हमारे साथ आखिरी ईद पे भी मौजूद थी। जी, जी। और माशाल्लाह इस ईद पे आप अपनी फिल्म के साथ यहाँ पे दोबारा मौजूद हैं। हमसे कुछ डिफरेंट एक्सपेक्ट ना करिएगा, हम वही वाला दोबारा करेंगे जो हमने 2 महीने पहले किया था। लेकिन सर ये बताइए, अभी ये क्या है? बड़े अरसे से हम इंतजार कर रहे थे इसका, और इवेंचुअली ये कुछ 2-3 साल लग गए मुझे लगता है, हमने जब इसका पहला टीजर देखा था। जी सर, बिल्कुल इस पर काफ़ी टाइम लग गया। और इज़ अ फिल्म अबाउट अ सिंगर जो कश्मीरी बॉय है, और उसमें बहुत से गाने हैं, रोमांस हैं। क्योंकि 5 सूबों में फैली हुई थी फिल्म, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। कश्मीर में 2 दफ़ा हमने शूट किया। कुबरा इज़ ऑल्सो बीन रियली बिजी, आपको पता है, तो कुबरा की डेट्स हमें थोड़ी सी नहीं मिल रही थी। फिर हमने कुबरा की डेट तो बहुत मुश्किल होता है मिलना। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक क्योंकि बहुत फैली भी फिल्म थी, तो हर सूबे की एक अपनी प्री प्रोडक्शन, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देन वी फेस कोरोना एज वेल। 2020 में व्हेन वी स्टार्टेड द फिल्म, पहला जो साल था वो कोरोना में लगा। सो करते करते फाइनली हम वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ पे फिल्म अब क्लोज होगी और ईद पे इंशाल्लाह रिलीज हो रही है। जबरदस्त। कुबरा जी, ये जो कह रहे हैं कि आपकी डेटें नहीं मिलती, ये आप इतना बिजी होती हैं? वेल क्योंकि हमने फिल्म 5 साल पहले शुरू की थी, ऑब्वियसली बीच में कोविड भी आ गया, एंड हमने अपने हिसाब से फिल्म ख़त्म कर ली थी तब। तो एक्स्ट्रा जब काम आया तो ऑब्वियसली देन वी वर कमिटेड विद अदर प्रोजेक्ट्स, तो फिर वहाँ से डेट्स निकालना
वाज लिटिल डिफिकल्ट ऑब्वियसली, और फिर लेकिन हमने अपनी कश्मीर तरफ से खत्म कर ली हुई थी। देयर वाज जस्ट वन सॉन्ग दैट वाज लेफ्ट, लेकिन हमने फिर 2 गाने अभी शूट किए। और आपके 2 गाने शूट करने के लिए उनको इतना इंतजार करना पड़ा? नहीं was really नहीं वो इनकी वजह से नहीं। नहीं, he is a witness कि whenever he's asked कुछ ना कुछ करके I've been there। आपके 2 गानों के लिए इतनी मुशक्कत करनी पड़ी। वासिफ भाई हर मेहंदी ते जाके कहते मेरा डांस दे। नहीं बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि जब फिल्म चीज़ें, आपको पता है वासिफ भाई, आप भी फिल्म से हैं, आपने फिल्में की हैं, बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। एंड आई थिंक हैट्स ऑफ टू हर, जिस तरह से इसने कोऑपरेट किया, क्योंकि म्यूजिकल फिल्म थी, वो गाने 5-6 थे, फिर डिफरेंट सूबे थे, एंड जिस तरह से ये साथ लेके चली है, मेरे ख्याल इन 5 इयर्स बहुत सब्र और बहुत जिसे कहते हैं ना कि सुकून से चीज़ें कंप्लीट हुई हैं, और आई एम श्योर कि उसका रिजल्ट लोगों को भी ये नजर 5 साल में तो इंसान तब्दील भी हो जाता है। कोई तब्दीलियां नजर आई आपको इनमें? शदीद, आप 5 साल पुरानी तस्वीर उठा के देखते मेरी। तस्वीरों के अलावा वैसे तबीयत के अंदर कोई? ओवरऑल हम सब ही बड़े हो गए 3-4 साल में। एक गाना आयमा बेग ने गाया हुआ है कुबरा के ऊपर, जो शुरू में कश्मीर में शूट हुआ है, एंड आई रिमेंबर आई वाज टॉकिंग टू हर द अदर डे। वो बड़ी एक्साइटेड होगी कि फाइनली फिल्म आ रही है, तो कहती है कि गौहर मैं बच्ची थी जब ये मैंने गाना गाया। Yeah, when we started, I was like 26 that time, 26 or something like that. He didn't even have a baby. जब इन्होंने हमने फिल्म शुरू की थी, ये बाप नहीं थे उस वक्त, तब उनके 2 साल का बेटा है। हो सकता है वो बड़ा हो के पूछ रहा हो कि कुछ काम रह गया फिल्म का, तो मुझे बताइए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना एफर्ट और कितनी जद्दोजहद लगी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आ रही है फिल्म। जब उन्होंने मुझे बताया कि ईद पे रिलीज हो रही है, मैंने कहा नहीं, लाइक रिलीज हो रही है, मैंने कहा नहीं सच्ची में, लाइक रियली रिलीज हो रही है। आई कुडंट बिलीव इट, दे हैड टू कॉल मी लाइक 4-5 टाइम्स टू मेक मी बिलीव दैट। अच्छा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया बताता हूँ, ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तो फिल्म के दौरान जब कुछ प्रीमियर्स होते थे या वैसे हम दोनों की मुलाकात होती थी, तो कुबरा पूछती थी फिल्म आ रही है, तो मैं कहता था हाँ कंफर्म इस ईद पे आ रही है। तो हमेशा ना इसका वो फेस होता था कि नहीं मुझे नहीं लगता कि अब आ रही है। तो फाइनली अब हम शो पे आ गए हैं, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि ईद पे फिल्म अब तो आ ही रही होगी। अब तो आ ही रही है, मगर जैसा आपने कहा कि इसमें कोई 5-6 गाने हैं, एंड यू बीइंग अ म्यूजिशियन, ये गाने आपने खुद तैयार किए? जी वासिफ भाई, गाने कंपोज मैंने किए, बट राहत साहब ने एक गाना जिसे हमने लॉन्च किया है, जब वो एक गाना है उठ जाना, वो पहले से बहुत पहले फिल्म से पहले बनाया हुआ था, और वो मैंने गाया हुआ था, बट मुझे हमेशा से लगता था कि वो ऐसा सूफी सॉन्ग है, ऐसा ट्रैक है कि वो राहत साहब ही गाए। यू नो, एक वैसे एज अ म्यूजिशियन आप सोचते हैं बनाते हुए कि यार अगर ये फलाना गाए तो कितना अच्छा गाएगा। तो इवेंचुअली वही हुआ कि वो एक फिल्म बनी और उसमें वो गाना आ गया, और राहत साहब ने एक्चुअली वो गाया जो सोचा हुआ था। तो वो उससे हमने फिल्म लॉन्च की है। उनके साथ एक सिंगर है तानिया वेल, शी इज़ अ स्विस सिंगर, जिसके साथ ये मिलके चीज़ें उन्होंने परफॉर्म की हैं। आयमा बेग ने और मैंने गा, शोएब मंसूर साहब ने एक गाना लिखा है। अच्छा। और काइंड ऑफ फिल्म के उन्होंने जो नए प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो नए लोग फिल्म बनाना चाहते हैं, उनकी इतनी हेल्प की, बिकॉज उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ें थी। एंड आई जस्ट वांट टू थैंक शोएब मंसूर साहब फॉर दिस, एंड नाइस ऑफ हिम कि जिस तरह से उन्होंने एक गाना लिख के दिया फिल्म के लिए, हालांकि उनकी फिल्म तो नहीं थी, नहीं, लेकिन उन्होंने एक पूरा OST उसका डिज़ाइन करके लिख के दिया, तो उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं, शोएब मंसूर साहब तो इज विदाउट एनी डाउट ही इज अ सेल्फलेस मैन। एक ऐसी नायाब क्रिएटिव हस्ती है हमारे पास आजकल के ज़माने में भी, जो कि आपको ये वाला क्रिएटिव थॉट प्रोसेस मिलता ही नहीं है जी, और बहुत रेयर है। अब ये वाला आपको बिल्कुल नई जो जितनी भी आ रही जनरेशन, उसमें भी ये क्रिएटिव थॉट प्रोसेस नहीं है। मगर मैडम मुझे ये बताइए कि ये रोल इन्होंने पिच किया था? नहीं, हमारे डायरेक्टर एक हैं। एक है, क्या नाम है उन एक डायरेक्टर का? आपसे मिलता जुलता कोई नाम है? तो उससे कहते हैं कि आपके भाई तो नहीं है, वो असद मुमताज। असद मुमताज। असद मुमताज ने फिल्म मुमताज डायरेक्ट मलिक, दोनों ही नाम लगते हैं उनको। फिल्म भी मुमताज़ा ने करी हुई है जी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्होंने पिच किया था मुझे। अच्छा। एंड अगेन दिस वाज इन 2020 2015 it was in 2020. I found it interesting obviously, so that's why we're on board. तो इन्होंने इनसे मेरी उसी दौरान ही बात हुई थी। और आपने उससे पहले काम किया था कभी गौहर के साथ? नहीं, काम नहीं किया था इनके साथ। इनका गाना देखा था ऑब्वियसली, गाने देखे थे ऑब्वियसली, बचपन से देखती आई। अच्छा, वो हाल है। बचपन से आप जो इनके गाने आधे टाइम से देखती आई। मगर नहीं, इन्होंने भी बहुत ही यंग एज के अंदर गाने गाना शुरू कर दिए थे। तो No, I honestly speaking, I've been a huge fan of his music और इंशाल्लाह I hope कि फिल्म अच्छा करे, लेकिन गानों की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि लोगों को गाने बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज मैं खुद बड़ी मुझे म्यूजिक plays with my soul
पर्सनली स्पीकिंग आप जब गाने सुनते हो तो आप एक zen जोन में चले जाते हो म्यूजिक तो प्लेज विद माय सोल। यस जब भी कोई मेहमान आए तो कुबरा जी की बात हुई तो उन्होंने कहा ये शरारती बहुत है, मुझे तो नहीं लगती। नहीं नहीं, बिल्कुल है। बहुत ज्यादा, सब ने यही कहा है। ऑफ द रिकॉर्ड कभी आप बैठे तो फिर आपको पता चलेगा। नहीं क्या किस किस्म की शरारत? मसन की एमी गर्म पानी पा के तो नस जान देने देखिए, जो इनकी सबसे अच्छी और ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इनकी जो हंसी है ना वो बड़ी मज़ेदार है। मैं बात उससे पहले नहीं पता चलती, लेकिन एक बहुत से ऐसे सीन्स हमारी फिल्म में, रिमेंबर द BMW सीन, बाय द वे मैं एक चीज़ वहाँ से भाई मेंशन करना चाहूँगा। हमारी फिल्म में एक सीन है जिसमें एक स्पोर्ट्स कार BMW चला रही है और उसमें लिटरली सीन में मेरे एक्सप्रेशन ये थे कि मुझे डर रहा है बिकॉज ये बहुत तेज गाड़ी चला रही है। सीन के बाद पता चला इनको गाड़ी नहीं चलानी आती थी और वो मेरे दोस्त की गाड़ी थी। और मैं 180 पे चला रही थी 180 पे वासे भाई क्लिफ्टन पे वो सीन करे, कैमरा माउंट हुआ हो, ठीक है। तो आप जो मेरे एक्सप्रेशन फिल्म में देखेंगे कि मैं मेरा जो घबराहट है वो एक्चुअली रियल एक्टिंग है मेरी। मैं तुझे सोच रहे हो पता नहीं मैं फिल्म देखनी कि नहीं देखनी। सच्ची बात कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, लेकिन आई हैव नेवर सैट एंड यू नो कि फ्रीलांस चला लूं गाड़ी। लेकिन कॉन्फिडेंस के वासे भाई इसके पूरे नंबर है और मैं जेन्युइनली हंस रही थी। बिल्कुल, और ये हंस रही थी और मैं घबराया हुआ था। और जब शूट वहां से खत्म हुआ तो एक इन्होंने यू टर्न काटा, ठीक है ना। अच्छा। उस यू टर्न से मुझे अंदाजा हुआ कि इनको ड्राइविंग नहीं आती। वो यू टर्न जो था ना वो ऐसे होता है ना यू टर्न, इन्होंने ट्रक की तरह ऐसे किए स्पोर्ट्स कार और ऐसे ला के मैंने इसको ऐसे ही देखा। मैंने कहा तुम्हें गाड़ी चलानी आती? कहती नहीं, बट कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर। वाह वाह। मैंने लिटरली ड्रिफ्ट किया उस टाइम, लाइक आई करके गाड़ी घुमाई है। एंड इट्स लाइक उस वक्त आपने इनके साथ किया, मगर अब आप गाड़ी चला लेती हैं? अब चला अपनी चलाती हैं गाड़ी आप? चलाती हूं अपनी चलाती अच्छा। सीरियस? या प्रैक्टिस मेक्स इट बेटर ना। और साथ कौन बैठता है अमूमन? मैं तो नहीं बैठना चाहूंगा यार। मैं ज्यादा लोग नहीं आप तो नहीं बैठते, है, मगर मैं इसलिए जानना चाह रहा हूं वो कौन है? मैं नॉर्मली अकेले ही बैठती हूँ। अकेले बैठ के चलाती हैं, साथ किसी को रखती तो नहीं है ना? नहीं ज्यादातर इसीलिए नहीं, लेकिन बहुत कम चलाती हूँ मैं, इन ऑल ऑनेस्टी। जब भी चलाती हूँ आप कोशिश करिए कि आप अकेले ही काम करें। नहीं नाउ आई एम गुड सर। औरत गड्डी चलावे ना थे वो मसन के कोई चीज अगे आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती, चीख ही मार दी। पॉप कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। व्हिच ईयर वाज दैट? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब भी आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। जी। तो ये अच्छा होती? हाँ हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है। बैक स्टेज टिश्यू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है? आपकी याददाश्त क्या चीज है यार। देख ले, मानते हैं फिर। लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे। नहीं, आपके साथ और आतिफ भी थे उस वक्त तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच। कुबरा, आपने हमें बताया था मटन पुलाव बहुत अच्छा बना लेती हैं, तो बड़ी ईद पे ऐसा होता है कि आप अपने दोस्तों को बुला के बारबेक्यू और खाने शाने बना के खिलाते हो? ईद भी नहा है वैसे भी नहीं, तो आप ये बनाती कब हैं? रैंडमली बनाती हूँ। और वो क्या रैंडम होता है? 2 साल में एक दफा? नहीं, दिल चाहे तो मैं मटन पुलाव बना लेती और हूँ खुद ही खा भी लेती है? जी। फिर दोस्त आ जाते हैं खाने के लिए, बिकॉज मैं एक्चुअली ऑनेस्टली इतना अच्छा बनाती हूँ कि एज सून एज एनीबॉडी फाइंड्स आउट दे लाइक ओह वी आर कमिंग ओवर। ये कैसे आपको आइडिया है? क्या बहुत अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? यशल शाहिद के लफ्जों में कि मैं इस्लामाबाद से आ रही हूँ एंड ऑल आई एम कमिंग फॉर इज टू ईट योर मटन पुलाव। तो शी सेड कि तुम्हारा मटन पुलाव मेरी माँ के खाने की याद दिलाता है मुझे। ठीक है, वो तो यशल को शायद हो जाता हो, लेकिन तो वापसी पे ठीक जाती है फिर वो? जी खाना मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। चलो नेक्स्ट आएगा तो लेके आइएगा थोड़ा सा। हाथ में जायका है। ये भी आपको कंफर्म है? इन्होंने एक मुंडे को थप्पड़ मारे उन्हें क्या हाथ में जायका है? That's exactly it. वैसे कभी कोई ऐसा मौका आया है के? थप्पड़ मारने वाला? या अच्छा। वहाँ बैक इन लंदन बहुत चंडे कराई है मैंने। अच्छा, लंदन में आप ये कर देती थी? लंदन में आपके ये वाले सिग्नल आते हैं? जी, लंदन में तो मैं यहाँ पे तो हंस रही होती हूँ, वहाँ पे हमने कहा पोकर फेस कि कोई बात नहीं कर सकता मुझसे। क्यों? अभी नहीं, पहले बिफोर आई जॉइन द इंडस्ट्री आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट लाइक रैंडम पीपल कमिंग एंड टॉकिंग टू मी। पहला थप्पड़ किस उम्र में मारा था? 16 की उम्र में। 16 की उम्र में? तब से ही हाथ खुला हुआ है आपका। जबरदस्त, बड़ा तजुर्बा है तो। बड़ी किसी होस्ट पे ट्राई की? कभी होता है ना कभी जिंदगी में। हाँ, करनी भी नहीं चाहिए। तुसी इजी जे इजी रिलैक्स।
ओ भाई ये वहाँ तो पे- हमारी जान है। मैंने वैसे कहा होता ना, कभी लड़ाई हो जाती शो में या इस तरह का कोई सवाल किसी ने कर दिया तो। नहीं नहीं, मैं ताबिश नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं जी। गौहर, आपका एक गाना है दिल हारे, वो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, प्लीज थोड़ा सा गुनगुना दे। आज ईद ओए का दिन होए है। होए। जी बिल्कुल। आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, के दिल हारे पुकारे तुझे मन जा रे, मना ले मुझे। खुश हैं बाप? अच्छा गाता है। ये गौहर, मुझे याद है ये गाना जब पहली बार आया था, बहुत कॉन्सर्ट्स के अंदर ये गाना बड़ा बजता था और आप गाते भी थे। विच ईयर वाज दैट? जी 2003 2003-4 मुझे याद है कि जब ये आप गाना गाते तो अक्सर आपकी आंखें नम हो जाया करती थी। जी। तो ये अच्छा होती? हाँ हाँ, अब आपको नहीं याद, मुझे तो याद है। बैक स्टेज टिश्यू भी दिया था। बिल्कुल। हाँ, तो ये क्या याद आता है? यार आप आपकी याददाश्त क्या चीज है यार। देख ले, मानते हैं फिर। इसीलिए तो हमारे पास है, नहीं तो कदों तो काटना देता। आई थिंक किसी लड़की और उसकी वजह से नहीं आंखें नम होंगी। आई थिंक वैसे भी जब भी आप म्यूजिक करें तो थोड़ा सा फील और डेप्थ तो आ ही जाती है। नहीं, मगर कुछ तो उसके पीछे कुछ होता है, एक मेमोरी बैंक जिससे इग्नाइट होता है वो। शादीशुदा है, यार, बच्चे के साथ है, घर जाना है इन्होंने। यार आप नहीं, आई मैं थिंक क्या कह रहा हूँ भाई, वो इतनी पुरानी शादी 20 साल पुरानी बात पे भी अब क्या घर आपको जाना। औरतों का नहीं पता, पुरानी पुरानी को वो मुर्दे निकाल के कहती बताओ 6 साल की उम्र से कौन था। अच्छा अच्छा, एक मिनट गौहर, मुझे ये बताओ, लास्ट तुमने किसको ये कहा था? हाँ नहीं, आई स्वेयर आई हैव रियलाइज्ड कि वुमेन आर एक्चुअली लाइक दैट। जब उनको रियलाइज होता है ना कि आई एम नॉट माय हस्बैंड्स फर्स्ट लव, व्हिच माइट बी एट द एज ऑफ 6, they get really offended. How do you know so much about this? I'm a woman. तो फिर कैसे? No, but I understand. नहीं, आई थिंक अनम इस तरह की तो नहीं है ऑब्वियसली कॉलेज। हाँ, और वो तो इतनी पुरानी बात है। लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो जो आंखें नम हुई थी वो था? किसके लिए था। किसके लिए और थी? मैं वो सोच रहा था मैं और आपको आई बचाने स्वेयर की अगर कोशिश कर रही थी। हाँ बचाया भी है, लेकिन आई स्वेयर मुझे याद नहीं आ रहा। मैं अकेला था उस टाइम पे। नहीं, आपके साथ और से आतिफ भी थे उस वक्त, तो आतिफ भी होते थे। आतिफ को देख के क्यों रोना है? क्या लड़की की बात कर रहा हो यार? नहीं नहीं, आतिफ वाला रोना तो बाद में आया था। उस जमाने में, इसलिए बैक स्टेज की बात कर रहा हूँ मैं। ये रोए सी थे, रुलाया भी बड़ा तो इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि ये दूसरे वाले बिल्कुल नहीं, आपको। लेकिन मेरा सवाल ये था कि मैं अकेला, साथ मेरे कोई थी? नहीं नहीं, अकेले ही थे, सिर्फ गाना गा के याद आया। आपको खुद याद नहीं? अब अरे यार, उल्टा जा तो रही हूँ थी, मैं। देखें आप। पहले बचा रही थी, अब मुझे बताए जो आपके आपको साथ खुद याद थी नहीं है वो- कोई थी या नहीं थी? यार नहीं, और मुझे लिटरली मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ कि 2004 की एक मेमोरी इनको मेरी याद है। काश आपकी ऐसी मेमोरी और, होती, आपको याद हो तो वो कौन थी? शो से निकल के डिस्कस कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा चीज पता चली कि प्रोड्यूसर बात इनको करें, डिस्कस कर लेते कुछ हैं। थोड़ा सा इनको वो आया कि यार यहाँ बैक स्टेज शायद कुछ ऐसा हुआ हो। अच्छा, आपने इतने गाने लिखे हैं, जी। किसी को याद करके भी कोई गाना लिखा है कि उसको कि उनको ये याद नहीं रहता ना। ऐसी बात नहीं है। आई थिंक उस जमाने में ऑब्वियसली इंस्पिरेशन तो होती है। ऐसा कोई कहे कि यार 30 गाने अगर मैंने लिखे हैं आदत लम्हे, तो कोई किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी या कोई मेरा अफेयर नहीं था या मैं किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं था, ऐसा नहीं है। बट ओवरऑल ऐसे ही नहीं होता कि हमेशा किसी लड़की के ऊपर गाना लिखा जाता है। जिस तरह आदत जो गाना था, कुबरा तुम सामने देखो। जिस तरह आदत तो हमेशा वो कॉलेज में, जिस तरह कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठ के कुबरा जी हंसरे लगता, तुझे उनको गाल दस बैठे थे। वो आप भी नहीं ना याद आ रही कि मैं की दस रहा है। अगर मैं बता दूं तो वो आगे से कहना ना ऐसे नहीं, ही ये तो झूठ बोल रहा है। नहीं, अगर आपको कोई याद है बात तो बता दे कोई। नहीं, मैं किसी और बात पे। बताए बताए आप प्लीज कर। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में हम बैठ के लड़के लड़कियां भी बैठ के जैम कर रहे हैं, तो उन जैम में गाने बन जाते थे। वो किसी एक के बारे में कभी भी नहीं था। और ऐसा, और अच्छा, एक के बारे में नहीं होता था? अभी बता, एक गाना एक के लिए काफी है ना यार। अच्छा, कितने करियर गम पे तुसी गाने मैनू कर नहीं जान देना। नहीं नहीं, मैं आप खुद कह रहे हैं एक गाना एक के लिए, तो यानी कि 30 से गाने तो होंगे आपके। 30 के तो हो गए। तो 30 से गाने तो आपने गा दिए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल 30। जैसे वासे लेकिन भाई ने सारे लव सॉन्ग्स तो नहीं है ना? सारे ऑलमोस्ट लव सॉन्ग हैं। ऑलमोस्ट लव सॉन्ग ठीक है, इनका हमेशा मतलब से ये ट्रेडमार्क रहा है बड़ा। 3-4 गाने ऐसे होंगे जो जिस तरह एक खासा वाला गाना है या हाँ, एक जाना मैं है मस्त हूँ एक गाना था हमारा। कुबरा, एक चीज होती है कि आप अगर सिर्फ सिंगर होते हैं तो गाना गाना एक और चीज होती है, फिर अगर आप कंपोजर हों
तो वो एक और चीज होती है। लेकिन अगर आप लिरिसिस्ट भी हैं और यानी कि पोएट्री भी आपने की है तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन है। देखिए, मुझे ना कंपोज करना आता था ना लिखना आता था। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब गाने बनाने होते थे तो पता नहीं था किसके पास जाएं, ठीक है। तो गिटार के ऊपर कॉम्पोजिशन वासे भाई आ जाती थी, अब उसमें लिरिक्स तो डालने होते थे। तो मैं एक पेपर नहीं, पेंसिल बिल्कुल। निकाल के बैठ जाता था कि ये चीज़ें उसमें वो आ जाती थी, फिक्स हो जाती थी। बट आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसेस जिसमें कॉम्पोजिशन नॉर्मली होता ही है कि पहले आप लिरिक्स लिखते हैं फिर आप मेलोडी बनाते हैं। तो मेरा ज़रा ये था कि पहले मेलोडीज बनती थी, उसमें लिखने के लिए बस बना लेता था जो भी होता था। एंड आई एम ग्लैड कि वो अगर आप आदत भी सुने तो उसकी कोई कोरस प्री कोरस उस तरह प्रॉपर नहीं है। देयर आर 4 लाइंस इन द स्टार्ट, आगे 4 लाइंस एंड देन अलाप जो है वो हुआ है। तो आई थिंक देन पीपल लाइक्ड इट, वो प्रोसेस कामयाब हो गौरव गया। भाई, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मर्जी आप कह लें, मतलब कोई भी बंदा हो ना, कोई की चीज़ लिख रहा हो उसमें लड़की ज़रूर होती है। जैसे मैंने शेर आज मेरे ज़हन में था, कुबरा जी आ रही हैं, वो मेरी आइडियल है, मैं क्या शेर करूं, कॉमेडी ना करूं, सीरियस करूं। तो आपने भी किसी लड़की को देख के गाना लिखा होगा, जैसे वासे भाई ने एक फिल्म लिखी जवानी फिर नहीं आनी। पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था। वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था नीचे। गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी। जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि जब आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आई तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे समझ नहीं आई थी कुछ भी जब मैं पहले दफ़ा स्क्रीन पे आई थी। आई थिंक नामालूम अफराद वाज माय फर्स्ट फिल्म या एक्टिंग एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। उससे पहले जो सबसे पहला एक्टिंग एक्सपीरियंस था वो लंदन में था। वो सोच द बैंड जो हमारा है, उनका एक गाना था, इट वाज कॉल्ड उनका ये गाना लिखा था नीचे। गाने का नाम याद नहीं। मैंने लगता है उन्होंने पिछले हफ्ते की कोई गल याद आती तो फिर हंस देनी। नहीं, एक गाना का नाम याद नहीं आ एक रहा गाना मुझे। था सोच बैंड का, हाँ जी, तो उसमें मैंने पहली दफा एक्टिंग की थी। तो अजीब लगा था और मैंने एक्टिंग छोड़ दी थी उसके बाद में। छोड़ दी थी? Yeah, 2.5 years I went back, remember? तो क्या इतना बुरा लगी थी आप अपने आप को? नहीं, मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे एक्टिंग की समझ नहीं आई थी, इंडस्ट्री की समझ नहीं आई थी, मुझे कुछ ओवरऑल ही समझ नहीं आया था। लेकिन आपकी वो फिल्म हिट थी, वो बहुत अच्छी जी फिल्म जी गई जी थी, जी वो जी, बड़ा फिल्म अच्छा तो काम बहुत किया। अच्छी थी, फिल्म तो बहुत अच्छी थी। आई वाज़न्ट श्योर अगर मैं ये कर सकती हूँ या तो फिर दोबारा आप कैसे श्योर हुई? मैं 3 साल के बाद फिर संगे मरमर जब मुझे रैंडमली ऑफर हुआ तो मुझे उसकी स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी। तो मतलब ओके लेट्स ट्राई इट वन मोर टाइम। उसके बाद फिर चल से चल आई थिंक जब मैंने कनेक्ट करना शुरू किया स्क्रिप्ट के साथ और जब मैंने देखा कि जो काम कर रही हूँ वो लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है एंड इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। एक ड्रामा था मुकाबिल, मैं हमेशा मेंशन करती हूँ उसको, वो चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में था। आई थिंक आसिफ रज़ा मीर और मोहसिन अब्बास साहब बिल्कुल उसमें थे, बिल्कुल, हाँ जी। सो जब मैंने वो ड्रामा किया था, जिस तरह की फीडबैक आई थी मुझे उस टाइम पे 2016-17 के टाइम है, उस टाइम पे मुझे लिटरली लेटर्स आए थे घर पे एंड पीपल वर कन्फेसिंग कि उनके साथ बचपन में ये हुआ था और ये ड्रामा देख के उनको हिम्मत मिली कि वो 10 साल 15 साल के बाद अपने माँ बाप को बता सके कि उनके साथ ये हुआ था। जब मैंने देखा कि ये इम्पैक्ट है, आई डोंट नो, वो एक और ही एक वो मिल गई मुझे, ड्राइव मिल गई टू कैरी ऑन एंड दैट्स व्हाट केप्ट मी गोइंग। जी मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मैम कुबरा से है। मैम, पाकिस्तान में फिल्म रिलीज़ करने के लिए ईद को ही क्यों चुना जाता है? क्योंकि ईद ऐसा एक मौका हो, वैसे तो इनका सवाल होना चाहिए क्योंकि प्रोड्यूसर है, लेकिन ईद ऐसा एक मौका होता है कि हर कोई, एक तो छुट्टी होती है पहली चीज़, एंड हर कोई फैमिली के साथ जाके वो एक फैमिली टाइम गुजारता है। एंड ऑनेस्टली विद पाकिस्तान या हम खाना खा सकते हैं या हम बाहर थोड़ा मॉल्स में जा सकते हैं या फिर हम सुकून से फिल्म देखने जा सकते हैं। गिनी चुनी चीज़ें ये जो हम कर सकते हैं। सो उस पर इट्स ईजी एंड इट्स अ नाइस एंटरटेनमेंट टाइम। सिनेमा इज़ ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, सो आई थिंक दैट्स व्हाई ईद का मौका चुना जाता है फिल्म के लिए। तो सबसे अच्छी बात कि छुट्टियां होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं, मेन चीज़ ये है कि कोई वजह नहीं होती कि कोई ना जाए उस टाइम पे, मुझे लगता है। लेकिन ये असल में तो आपका सवाल क्योंकि बनता है। खामद को बहाना ही नहीं होता कि मैं काम पे जाना। देखिए, क्योंकि फिल्म के ऊपर थोड़ी ज़्यादा मेहनत होती है और उसमें रेवेन्यू इन्वॉल्व होता है, क्योंकि टिकट से वट एवर वी डू वहाँ से रेवेन्यू आता है। ये बड़ी सी बोलो। जब हमें बताया जाता है कि ईद वो स्लॉट्स हैं जिस पे सबसे ज़्यादा आप लोग सब लोग जाके मॉल्स में, सिनेमा घरों में फ़िल्म देखते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, आई थिंक हर जगह पे ही ऑलमोस्ट ऐसे है कि ईद पे सबसे ज़्यादा फिल्म देखी जाती है।
छुट्टियां होती हैं, लॉन्ग वीकेंड होता है, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द फिल्म इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एज वेल। बट इन एक्चुअलिटी हम ये आवाम के लिए करते हैं कि उनकी ईद अच्छी गुजर जाए, राइट गौहर? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिरा नज़ीर है और मेरा क्वेश्चन मैम कुबरा से है कि मैम आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते होंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्स आपकी स्माइल पे हैं कि आपकी एक्टिंग पे? ये तो साढ़े वर्गियां को पूछो। साढ़े वर्ग में पूछो जिन्होंने एक्टिंग दे मिलते ना स्माइल दे। जी मैडम बताइए आपको। अच्छा, तो एक चीज़ मैंने सीखी बीइंग इन द इंडस्ट्री कि खूबसूरती, रंग रूप, स्माइल जो भी है वो एक हद तक ही चल सकता है, टू बी रियली ऑनेस्ट। इवेंचुअली आपने आप बड़े भी हो जाते हो, आप कुछ भी हो जाता है, लाइक एनीथिंग कैन हैपन, तो टैलेंट होना ज़रूरी है। एंड आई फील लाइक जब मैंने शुरुआत की थी मैं अपनी एक्टिंग खुद जज करती थी, अभी भी करती हूँ, लेकिन अब आई थिंक मैंने सीखने में ज़्यादा तवज्जो दी है, तो अब दोनों पे मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। मैं आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि उस टाइम मैं कुबरा से नहीं उस तरह मिला था जब संगे मरमर आया था। सो आई थिंक जो बात एक्टिंग और स्माइल की हो रही है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। एक्टिंग में तो ये नोट हुई थी उसमें, एंड इवन मैं वैसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी, बट आप स्क्रीन पे नोट कर लेते हैं कि यार देयर इज समथिंग अबाउट दिस गर्ल, सो दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। उसमें अगर ये स्माइल भी करे जिस तरह ये भी कर रही है तो अच्छी लग रही है। फिल्म में भी बहुत किया है इन्होंने। और जब स्माइल करती थी तो दिल से कर रही होती थी? बिल्कुल नहीं, काम इन्होंने दिल से ही किया है। और दिल से स्माइल करते हुए इनकी आंखें खुली रहती थी या बंद हो जाती थी? वैसे आप जब ये इतना हंसती हैं तो आपको नजर आ रहा होता है? जब मैं बहुत हंसती हूँ तो मुझे नजर नहीं आता, इन ऑनेस्ट, बिल्कुल ऐसे हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे हो जाती है, तो काफी कुछ। I've actually walked into walls and doors while laughing because नजर नहीं आ रहा होता। ऐसे बहुत दफा हुआ मेरे साथ। It's actually happened। सच्ची वाला कोई हस्पताल नहीं जान देता क्योंकि इन्हां दी हंसी नहीं रुकनी। अब मैं एफर्ट करती हूँ कि मेरी आंखें थोड़ी सी खुली रहे, बिकॉज मेरी 3-4 दफा मेरे साथ हुआ कि I've walked into a door or a wall or somebody because आंखें बंद हो जाती हैं। आपने सवाल तो बड़ा फिर जबरदस्त किया है, क्योंकि हमने देखा हुआ है इनकी ये जो, I think you guys work together। हाँ, बंद आंखों से इनको हमने हंसते हुए देखा हुआ ऐसे कि हम सोचते रहते थे कि इनको नजर क्या आ रहा है। और इनकी ये सारी बातें इनके फर्स्ट कजन को ही पता है, किसी को नहीं पता। फनी एक्चुअली, हम फर्स्ट कजन्स ही थे उसके अंदर, एब्सोल्युटली नॉट के अंदर। तो जेलस नॉट प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईमान फैसल है और मेरा क्वेश्चन सर गोहर से है। सर आप बड़ी ईद को अपने घर पर कैसे मनाते हैं? कुछ उल्टबाजियां ला के। ईद नमाज पढ़ के सबसे मिलके सो जाते हैं और सो के उठ के जो ईद शोज़ हैं वो देखते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कज़न्स आ जाते हैं। सुबह क्योंकि उठने की आदत नहीं होती, ठीक है कुबरा, इस तरह के स्टेप्स हमने उसमें करने थे फिल्म में। तो बस ईद की नमाज बड़ी, क्योंकि हम लोग देर से उठते हैं तो वो सुबह उठ के नींद आ जाती है, एंड देन वी स्लीप एंड ट्राई स्पेंडिंग टाइम विद आवर कज़न्स एंड फैमिली। लेकिन ये तो ये होता कि कितनी टिकटें सेल होगी, क्या हो गया। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये वासिफ भाई को बहुत एक्सपीरियंस है, मैं इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा टिकट्स वगैरह कितनी बिकिंग क्या है, बस लोगों को पसंद आए, अच्छा फीडबैक मिले, बहुत ज़रूरी है। यस हाँ, ईद पे ये ज़रूर मैसेज आ रहा होगा कि इधर ऐसे हो गया वैसे हो गया, इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। सो लेट्स सी कि इस ईद पे शायद आई थिंक ये ऐसा हो रहा होगा कि पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में फिल्म इतनी अच्छी चली या नहीं चली, वो हमें ऑब्वियसली वी हैव टू गो थ्रू दैट। इंशाल्लाह बहुत अच्छी जाएगी। जी Assalamu alaikum. Myself Mahek Rafiq. I have a question to Ma'am Kubra. Ma'am, who's the funniest one on set? I'm the funniest on set. She is the funniest. Yeah. And ये है कि कुबरा जब आ जाती है तो हमें टाइम का पता नहीं चलता कैसे गुजरा है। इवन ऑनेस्टली जो मेरे कुछ फिल्म के एंड के सीन्स थे, बिकॉज यू नो जो अभी कुछ 3-4 महीने पहले शूट हुए थे, तो उसमें एक व्हील चेयर का सीन है जिसमें बाकायदा कुबरा ने मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बताई कि ये ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में डायरेक्टर जरूर बनेंगे। No, I think generally colleagues help each other out, and even he's been very accommodating with the entire thing. सिर्फ acting नहीं, but generally even with the music, ऐसा नहीं है कि नहीं I know better. इनका ये वाला attitude नहीं है। इन्होंने हर चीज़ कहा है कि hey ये वाली situation है, what do you think? So वो एक team work का हिस्सा होता है, and I think he's been great with that. Right, and also एक जब गाने वासिफ भाई बने सारे, तो हमने कुबरा से पूछा कि which one is your favorite? तो कुबरा ने की एक अपनी प्लेलिस्ट थी, नंबर 1 पे मुझे ये पसंद है, नंबर 2 पे, एंड देयर इज वन सॉन्ग जो नंबर 6 पे आ रहा था,
सो आई वेंट बैक टू स्टूडियोज, तो वो गाना फिर मैंने दोबारा कंपोज किया। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा Compose दोबारा किया? वो कंपोज दोबारा किया, वो दोबारा से बनाया, बिकॉज वो फिल्म का एक बड़ा मेन ट्रैक था जो एंड में हुआ। इट्स लाइक अ पार्टी सॉन्ग जिसमें वो चीज़ें हुई। तो फिर मैंने इसको ऑब्जर्व, इसके एक्सप्रेशंस ये थे कि ये वाला वो है। तो मुझे लगा कि ये इम्प्रूव हो सकता है, वो दोबारा से फिर हमने बनाया। लेकिन इसका जो टॉप फेवरेट है वो राहत फ़तेह अली खान ने का नॉट रॉन्ग, उठ जाना जो राहत साहब ने किया है। Beautiful. उसके बाद साथिया जो है, तो आई थिंक जब साथिया आप sad. एग्जैक्टली साथिया सैड वर्जन, एंड आई थिंक जब आपको वो एनर्जी मिले, बिकॉज ये इसका म्यूज़िक की भी फ़ैन है, तो वो एनर्जी जब मिलती है कि यार ये चीज़ें इंप्रूव कैसे करनी है, तो आई थिंक एज अ कंपोज़र मुझे भी होता है कि ये उससे ये बार ये एक फीडबैक बिल्कुल ठीक आ रही है। बिकॉज समटाइम्स ये होता है वासे भाई, आपने 10 गाने बनाए होते हैं, आपको 8 गाने 9 अच्छे ही लग रहे होते हैं, आपके बेबीज़ की तरह होते हैं। तो अगर उससे पहले ही आप सबसे डिस्कस कर लें तो वो चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। दैन इंटायरली वो जो गाना था वो दोबारा हमने चेंज किया। प्यार दा नशा उस गाने का नाम है जिससे फिल्म लॉन्च हो रही है, और आई थिंक वो इसकी फीडबैक की वजह से हुआ है। KK एयरलाइन, खानम एयरलाइन। हाँ जी सर, दिन रात तैयारे एयरपोर्ट सारा कुछ बनवा के ते तैयार करके नाल ते चाबियां लेके आए। اليوم في هذا الايربورت كله هذا هدية। हाँ जी। मेरे मोटरसाइकिल दिया ने। अबे वो नहीं है। لا 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 هذا انا ودي। नहीं, कैसर सही कह रहे हैं, ये मोटरसाइकिल की चाबी। नहीं तो मोटरसाइकिल की चाबी क्यों लेनी? عنده ذا باقي ايربورت तक जाना। لا 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 يا ولد كنت عارف كنت عارف كنت عارف। बहुत बहुत खुश हैं हाँ, सर। क्यों है इतना खुश? يا شاطري यस, कुबरा खान जा من اجلي فقط। कह रहे हैं तो ना पता है, कुबरा खान साहब सिर्फ मेरे वास्ते आए ने। वो कैसे? كان لي اي حتى في العيد الصغير وكان لي اي في العيد الكبير جدا ايضا। जी हुण समझ आई जी। अरे नहीं आई, बता रहा। सर वो कह रहे ने छोटी ईद पर भी आई थी, अब बड़ी ईद पर भी मेरे लिए आई हैं। क्यों? اشعر دخلت قلبهم لان قلبهم كبيرا جدا। कहना जी मुझे लगता है मैं उनके दिल में घर कर गया हूँ। ايوه شوف صورة। उनके दिल में आप घर कर गए? ايوه مزرعة لهم في قلبي ايضا। कहना जी उनके दिल में मैं घर कर गया हूँ, तो मेरे दिल में वो फार्म हाउस कर गई। اوه ما شاء الله। अल्लाह खैर। السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ बिल्कुल ठीक है। आरिफ الله كيف انا ما في معلوم يا حبيبي। हनी। ايوه हाँ ايوه هذا جور ممتاز। आओ यस जानते ने सर ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह तेरे गाने सुन। سوا سوا تسأل اتصل على ايدي हाँ जी। واكلم سيف انت كلم انت هيبقى 25 طياره हाँ जी। معلوم؟ कहते ने पिछली ईद तेरा ने क्या सी कि भी मैंने ايوه जहाज 25 हाँ 25 कितने في بنجي तो कहने उन्होंने क्या सी कि 20-25 जहाज चाहिए थे। ايوه يا شودري لقد قمت بانشاء شركه طيران ايرلاين। क्यों जी? उन्होंने क्या सी पूरी एयरलाइन बनाती ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, KK एयरलाइन। हाँ जी सर, दिन रात तैयारे एयरपोर्ट सारा कुछ बनवा के ते तैयार करके नाल ते चाबियां लेके आए। ايوه اليوم في هذا ايربورت كله هذا هديه। हाँ जी। मेरे मोटरसाइकिल दिया ने। अबे वो नहीं है। لا 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 هذا انا ودي। नहीं कैसर सही कह रहे हैं, ये मोटरसाइकिल की चाबी। नहीं तो मोटरसाइकिल की चाबी क्यों लेनी? عنده ذا باقي ايربورت तक जाना। لا لا في موجود في هذا الطياره كله कहना موجود। उत्थे तैयारे खलोते ने, कोई ऐसी गल नहीं, लेकिन वो बड़े महंगे ड्रेस होंगे ने, मोटरसाइकिल ते तो सारी मिट्टी पै जाएगी। سياره واحد موجود। अच्छा कहता जी रोल्स राइस एक गड्डी जड़ी है ना बाहर खलोती है। هذا السيكرت गिफ्ट।
ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਗਿਫਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਖੁਲਵਾਤਾ ਹੈ يا صديق انا اكلم واحد شيء ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ حقي بابا حقك فين كبير ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा जी ايوه هو اسمع في هذا كيسد معلوم كيسد ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ لا حقي بابا لسه شيء كبير ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਨਾ لا لا غني واحد هذا موسيقى गन्ने غني غني ਗਾਣੇ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ واحد سينج على معلوم ਕਿਹੜਾ سجني معاني جاعونا توطعي يا صديق لديك واحد موسيقى للقيام في دبي أرينا ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਨਸਰਟ ਕਰਾਣਾ ਦੁਬਈ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ فلوس ما في مشكلة أنت معلوم उनको कमी नहीं है वो ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ أيوة تعرف ਅੱਛਾ ਅਸਫਰ ਬਿਨ ਵੜਾਇ ਜੀ أيوة لا لا حقي تعرف يا حبيبي ਤੁਹਾਡਾ أيوة ਮਾਫੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼ਰਰਾ لا لا صديق فلوس ما في مشكل ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ايوه ايرلاين في موجود هنا كيك ايرلاين 에ਅਰਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ايوه उनके उनके साथ ही आना है कोई अलहदा जहाज لا 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 انت واحد يجي بس واحد سبيشال ايرلاين ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਆਣਾ उनकी स्पेशल है ਇਕੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ خلي يا حبيبي شهادة ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ اكيد ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਡਨ डन पता नहीं क्या है लेकिन डाल لا لا ما في مشكلة هو معلوم انا كيف كبير شبيل ਕਹਿੰਦਾ ايوه ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ان شاء الله انا ما ابغى حل لا انا خلي ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਬਰਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। अच्छा ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ भाई रंगोली बनाने वाले की जानब से ईद मुबारक आपको भी यार आज का दिन मेरी जिंदगी का यादगार तरीन दिन है क्यों आज मेरे नाल ओ होई है ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚਾਂਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚਾਂਪਾਂ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਚਾਂਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣ ठीक है ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ओए होए ਓਏ ਕਦੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ आई नो ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਦ ਆਈ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਜ਼ਰਾ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦੇ ਖਾਣਾ वाह ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ओके ਆ ਮੈਂ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ हाँ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ओए होए ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਏ ਨਿਰਗੋਲੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਬਸ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ठीक है ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਇਆ ਆ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੇਰ ਕਾਲ अब क्या ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂ अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है ਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओए होए ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫੇਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਲਾਏ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ हाँ ਐ ਮੈਂ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਿਆ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ हाँ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜਾਂ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਡਰ ਹੈਗਾ ਬਸ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ठीक है ਮੋੜਿਆ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਜੱਸਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਮੈਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਸਰਾਣੇ ਤਲੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਆ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸੋਂ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ठीक है ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ओए होए ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਸੋਚ ਕਰ ओ
ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਲੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਤਰਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਕहीं चांद न शर्मा जाए गोहरे मुमताज कनक दिन। ते अपना कोई नगमा शगमा सुने जी सुनेंगे माशाल्लाह। गुलूकोस भी ने, गुलूकार गुलूकार भी ने ते अदाकार भी ने। यस ते माशाल्लाह इन्हां दी फिल्म आ रही है हुणे अपना राइट नाउ। अभी नाम है अभी 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 ओ मैनू तर्जमा भूल गया सी। मैं कि चलो अंग्रेजी तुहानू दसां ते अंग्रेजी दी तुहानू समझ नहीं आउंदी। पढ़िया करो अंग्रेजी यार। अभी का मतलब है राइट नाउ। ओके यस मैंने तो पहली बार जदों ड्रामा देखा ना कहीं चांद न शर्मा जाए मैनू उदों ही पता लग गया सी कि ये सितारा बनेगा जो आसमान को छुएगा। ओए होए और आज देखो पूरी दुनिया, आज पूरी दुनिया के ना नाम है की ना है गौहर मुमताज। गौहरे मुमताज ते संगे माह नू बुलाया ते जशिए नहीं संगे माह। पिछले माह मैंने देखा इनका ड्रामा। अच्छा हाँ जी अपना सोशल मीडिया कोई ड्रामा ऐसा नहीं जड़ा मैं कुबरा जी का नाम वेख्या। अच्छा यार नहीं समझ आती। मैं अपना गौहरे मुमताज साहब नाल अपना एक फोटो खिंचनी है क्योंकि मेरे जेडे दोस्त है ना मेरे कुलीग हाँ जी यार बड़े इन्हां दे फैन है। अच्छा नहीं वजह की हो सकती? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? मेरा ख्याल है फनकार बहुत अच्छे ने। बिल्कुल मैं तो दुआ करना ही हाल है ना दुआ नू आराम दे। वेला इत्थे बैठा पैसे कमाई जा रहे तेनू की लगे दुनियादारी कित्थे चल रही है? हाँ जी माशाअल्लाह। ए जेड़ा उरला है ना जी ए मैं हां। थैंक यू मैम। कैन आई हैव ए वन सेल्फिश प्लीज? सेल्फिश नहीं होता। आई एम सॉरी अबाउट। माशाअल्लाह यार मेरे तो भी सोने ने कैसी गल है। अफसर वड्डा पर नसीब माड़े ने। क्यों जी? सारे घरां च लोकी गोश्त दे के गए नू सीरी दे गए। सीरी लागे रख के उन्होंने कह रहे तेरे लिए चाह बना के लियावां। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ। ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰੀ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਬਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਸਨ ਵੀ ਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਕਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ। जी कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर है और मेरा सवाल सर गौर साहब से है कि अगर आपके सामने किसी ने गाना सुनाया हो और आपने दिल में सोचा हो इससे अच्छा तो चाँद फतेह अली खान गा लेते। साद का बदो सवाल करना है ने माशाल्लाह। जी सर यार अगर आप इसको इस तरह से देखें कि हम सुनते तो उनको हैं। आपके आई थिंक प्रोग्राम में भी आए हैं और आई थिंक कि वो थोड़े फ़नी हैं लेकिन ऐसा अल्लाह ना करे कि गाना हम उनसे इस तरह का कोई गवाएं। लेकिन ये कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बट आई थिंक हम म्यूजिशंस के लिए मैं अभी परसों अली ज़फ़र की एक पोस्ट शेयर कर रहा था बड़ी उसने फ़नी वो लिखा हुआ था कि उसका कोई नया गाना था उसके कोई 15 मिलियन व्यूज़ थे और चाँद साहब के व्यूज़ जो थे वो 19 मिलियन क्रॉस कर चुके थे। तो दैट्स क्वाइट अ चैलेंज फॉर अस फॉर म्यूजिशंस जो वाकई में काम कर रहे हैं। और व्हाट डू यू मीन वाकई में काम कर रहे हैं? क्रेडिट जाता है क्योंकि हम लोगों को पसंद है। आप लोग सुनते हैं उनको तो बिल्कुल तभी उनके सर व्यूज़ सिर्फ सुनते हैं पसंद नहीं है। क्योंकि वो तो मजाक के तौर पे सुनते हैं कि मजाकिया सिंगर है। उल्टा है आप लोगों को पसंद है आप सुनते नहीं हैं लंबी देर तक। ये फर्क है। यस मेरे तो भाई हैं बड़े। मगर वैसे आप अमूमन कैसा म्यूजिक सुनते हैं खुद जब आपने सुनना हो? मूड पे डिपेंड करता है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत सुनता हूँ, जॉन मेयर, वो डिपेंड कर रहा होता है कि क्या मूड है उस हिसाब से। बहुत से आर्टिस्ट हैं जिस तरह कई दफ़ा मुझे वाइटल साइंस के बहुत गाने पसंद थे और अभी भी हैं और लेकिन ऑल टाइम फेवरेट वाइटल साइंस है ऑब्वियसली। और उसके अलावा जुनून सो यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बॉलीवुड भी सुन लेता हूँ, गाने वाने सब सुन लेते हैं। सो मूड पे डिपेंड करता है। और आप किसकी सुनती हैं अमूमन? मैं किसी की किसी की भी नहीं। किसी नहीं सुनती नहीं मैं। मुझे फनी इनफ आई एम आल्सो लिटिल बिट ऑफ अ ओल्ड सोल। मुझे पुराने गाने काफ़ी पसंद है
सो लाइक बिली जोल हो गया या जेफ बकली हो गया या कोल्डप्ले द ओल्ड स्टफ आई लाइक स्टफ लाइक दैट और इवन जो हमारे एशियन गाने हैं इवन दैट आई लाइक पुराने गाने का क्वाइट अ बिट लाइक गुलाम अली साहब हो गए या अगर हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं तो द ओल्ड सॉन्ग्स आई थिंक जो 90s में गाने बने थे यू नो दे वर वेरी लाइक उनके अंदर जो एक मिठास थी वो आजकल के गानों में बहुत कम मिलती है सो आई एम द सेम आई बहुत ही बाइपोलर किस्म का मेरा म्यूजिक टेस्ट है बाइपोलर म्यूजिक टेस्ट है बिल्कुल लाइक आई विल गो फ्रॉम लाइक गुलाम अली साहब टू मेहदी हसन इनटू लाइक वैसे सेम है इस ये जो आप पूछ रहे थे ना कई दफ़ा ऐसी एक चीज़ होती है कि मेहदी हसन भी सुन लेते हैं लेकिन एकदम कोई ऐसी चीज़ है इस तरह कोल्ड प्ले पे चले जाते हैं आई थिंक मोर लेस बिकॉज वो ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आपको ज़रा स्लो गाने पसंद हैं बिल्कुल मुझे अली सेठी भी बहुत पसंद है yes, ठीक है उसकी क्योंकि पहले जब वासिफ भाई नए नए थे तो उस टाइम पे गज़ल्स और इस तरह के गाने हम सुनते भी नहीं थे और वो बनाते भी नहीं थे पर लेटर ऑन जिस तरह आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आपको गज़ल और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं हैविंग सेड दैट आई थिंक जॉन मेयर अभी तक सबसे फेवरेट है और इसी तरह के मूड में हर किस्म का आई थिंक सब लोग सुन रहे होते हैं आई थिंक वी कैन स्विच फ्रॉम लाइक बिली जोल टू निकी मिनाज इन अ स्प्लिट सेकंड ओके जी क्वेश्चन अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सर इमरान लियाकत है और मेरा क्वेश्चन सर गौहर साहब से है कि सर पाकिस्तान में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है जिनकी आवाज़ आपको बहुत पसंद है राहत फ़तेह अली खान साहब बहुत पसंद है मुझे आतिफ असलम बहुत पसंद है और पसंद इस वजह से है अली सेठी मुझे जिस तरह भी बात कर रहे थे बहुत पसंद है एंड आई थिंक जिस तरह अली सेठी लेटली हमारी एज ग्रुप से एक ऐसा है जो बहुत अच्छा क्लासिकल गा रहे हैं विद न्यू फ्लेवर म्यूज़िक की एक नई चीज़ है और जो डेप्थ उनकी आवाज़ में वो मुझे अली सेठी की बहुत ज़्यादा पसंद है जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम गौरश मुश्ताक है और मेरा मैम से सवाल है जी कि मैम अगर आपको हॉलीवुड से ऑफर आए तो आप किस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना पसंद करेंगी इन अंदाज़ों ने फिर दुकान भी खोलनी जाएगी आई थिंक एनी काइंड लाइक साई-फाई किस्म की either that yeah I'm very much into that sci-fi fantasy किस्म की चीज आप आजकल क्या देख रही हैं रिसेंटली जो पसंद आया हो हैरानगी से क्यों नहीं मैं जानना चाह रहा हूँ कि साई-फाई में क्या देख रही हूँ उसमें भी बहुत कैटेगरीज होती हैं that's true मैं एक्चुअली कोरियंस देख रही हूँ चीजें वो तो आप बचपन से देख रही हैं कोरियन तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि साई-फाई में आपने ऐसा क्या देखा अभी रिसेंटली I watched Dune recently Dune 2 and I watched Mad Max also which kind of classifies as sci-fi I would think I mean it's pretty crazy नेटफ्लिक्स वालों ने कहा हुआ है मगर मैं नहीं मानता हाँ it's a little bit so उस तरह की I think मुझे बहुत मजा आता है वो देखने में एडवेंचर काइंड ऑफ वो हो कोई एक्शन मूवी कोई हो एक्शन मूवी होनी चाहिए मतलब डीसी की कोई हो जाए तो क्या अच्छा डीसी की भी हो सकती है उन्होंने तो पूछा मगर हॉलीवुड और आपको कोरियन में से कोई ऑफर हो तो आप क्या करेंगी I think I'd go to Korea है ना I told you my soul's and soul मगर आप कभी गई हैं वैसे कोरिया अभी नहीं गए ट्रैवलिंग के लिए भी आपका कभी कोई नहीं हुआ कि वैसे वेकेशन के लिए मैं चली इस जाऊं साल का मेरा प्लान था जापान और कोरिया जाने का लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद जाऊंगी हाँ मतलब जितना आपको शौक है कोरियन अब तक चले जाना चाहिए था उसका तो आपको तो साउथ कोरिया जाना चाहिए सब जरूर जी सर अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम हसन अली है पहले तो सर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक सर मेरा सवाल सर गौहर से है सर आपने बहुत से कम ड्रामाज में काम किया सर इसकी वजह बताना चाहते हैं देखिए क्योंकि मेरा बैकग्राउंड एज अ सिंगर म्यूजिशियन था तो ज़्यादा कॉन्सर्ट्स साथ साथ चलते रहते हैं उसमें कोई चीज़ बीच में अच्छी आए तो मैं ज़रूर करता हूँ और पिछले 3 साल से ये मेरा प्रॉब्लम था कि मैं फिल्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था आई शुड बी देयर ऑन स्क्रीन ज़्यादा ड्रामे करने चाहिए और इंशाल्लाह फिल्म के बाद और ज़रूर करूँगा क्या बात गुड जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम असद है सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक मेरा सवाल सर गौहर से है आपका कोई ऐसा गाना जो आपको अंडररेटेड लगता हो यार मुझे जब हमने आदत रिलीज़ किया था तो पहली एल्बम के बाद तो सजनी एक ऐसा गाना था जो उस टाइम पे मुझे और बैंड मेंबर्स को लगता था कि थोड़ा सा एज कम्पेयर टू आदत वो लम्हे थोड़ा सा अंडररेटेड है लेकिन आई थिंक वो डिसीजन बहुत अच्छा था उसे रिलीज़ करना मुझे लगता था कि वो उससे भी बेहतर हो सकता है लेकिन ऑफ कोर्स सजनी वैसे सबको बहुत पसंद है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था गाना जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जनाब सर आप सारों को ईद मुबारक सबसे पहले आपको भी मेरा सर गौर से सवाल है ट्रैवल करना पसंद है आपको हर जगह पे कौन सी ऐसी प्लेस है जो आपकी सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਮੂਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ पहले आपको ट्रैवलिंग के अंदर कौन सी डेस्टिनेशन पसंद है न्यूयॉर्क बहुत पसंद है सबसे ज़्यादा जो जगह मुझे पसंद है उसके अलावा मुझे नॉर्वे बहुत अच्छा लगता है तो ये 2 जगह है जहाँ पे बार बार जाने को दिल करता है और ये दोनों एन से ताल्लुक़ रखते हैं तो कोई ख़ास वजह है क्या पसंद है आपको न्यूयॉर्क और नॉर्वे में जो इतना न्यूयॉर्क वास्तव में बहुत हम टूर्स के दौरान रहे हुए हैं जब बीच में गैप होता था
बहुत से फ्रेंड्स वहाँ बन गए, तो आई थिंक उसकी जो वाइब है मुझे बहुत पसंद है। ओके, और नॉर्वे? नॉर्वे का भी यही चक्कर है, नॉर्वे की वाइब का मसला है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हूर है। मेरा सर गौहर से सवाल है, आपके बैंड का नाम जल है और आपकी एक फ़िल्म आ रही है अभी, क्या आपने इसमें किसी को कोई पैगाम दिया है? जल अभी जी जी नवाशी साहब तो शबाशी साहब ने देता देखिए आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें एक पैगाम तो है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। लेटली मैंने देखा है कि बहुत सी बॉर्डर पार से ऐसी फिल्म्स आ रही हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बैशिंग होती है, ठीक है। मेरे बहुत फैंस उधर भी हैं, मैं उन फैंस की बात नहीं कर रहा, मैं उन डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की बात कर रहा हूँ जो एंटी पाकिस्तान फिल्म्स बनाते हैं और जिसमें वो बहुत ज़्यादा दिखाते हैं कि यहाँ पे हालात ठीक नहीं है। और अभी लेटली मैंने ऐसे बहुत देखा था। वो एक एंगल ज़रूर इस फिल्म में है और वो बड़ा जेन्युइन एंगल है, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी आई थिंक जब आप सब अचीव कर लेते हैं, यू शुड ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग फॉर योर कंट्री एज वेल। एंड यू नो गोइंग देयर एंड कमिंग बैक, यू डोंट फील नाइस, आपको अच्छा नहीं लगता कि पाकिस्तान को हर फिल्म में बहुत ज़्यादा उनकी बैशिंग की जाए। तो हमने भी जहाँ तक हो सकता है, हमने भी फिर उनको एक पैगाम इसमें ज़रूर दिया है, वेरी गुड, जो कि पैगाम बनता है। और बहुत कम फिल्म्स यहाँ से ऐसी जाती हैं, हमने भी कोशिश की है कि म्यूज़िक अच्छा करके, रोमांस करके, थोड़ा थ्रिल डाल के जो बातें हमने भी कहनी है कह दी जाएँ। देखें, अगर आप ये दिखाएंगे कि इंडिया से कोई बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं जिसमें हीरो ऐसे ऊपर से उतरता है और वो सीधा नीचे डाइव करके हमारे प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आ जाता है, तो ऐसी कॉमेडी फिल्म्स ही बनानी थी तो आप वासिफ चौधरी से स्क्रिप्ट लिखवा लेते, कम से कम उसमें बोंगियाँ दोनों होती। वेलकम बैक टू गपशप। अंडर द स्पॉटलाइट खेलेंगे गोहर और कुबरा आपके साथ। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हो आप। जनरल नॉलेज पे सही जवाब हुआ तो 5000 मिलेंगे। जी, कुबरा से स्टार्ट करते हैं। कुबरा, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके कैरेक्टर के ऑपोजिट जो मेल कैरेक्टर है वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और अली जफर। फहद मुस्तफ़ा। तो वो फहद मुस्तफ़ा आप चाहेंगी, ठीक है। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हो गई आप, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है शहजाद शेख, उस्मान मुख्तार और असद सदीकी। तो सेल्फी किसके साथ है? स्माइल शाजी को, शहजाद शेख, सेल्फी असद के साथ, असद सदीकी हो गए और उस्मान मुख्तार का फ्लोर आ गया होगा। ये बताइए मैडम, चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं पे छोड़ रही हैं आप, अलबत्ता आप खुद तो वापस आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आतिफ असलम और फरहान सईद। टफ वन, फरहान हो गए, बस ठीक है। कोरिया जा रही हैं, बिजनेस क्लास से बैठी हैं, साथ वाली सीट खाली है। आप देखती हैं कुछ लोग आते हैं और कहते हैं अगर आप इजाजत दे तो हम भी आपके साथ बैठ के चले जाएं। किसको बिठाना चाहेंगी 6-7 घंटे के लिए साथ? किसी को भी नहीं वैसे तो। मुझे पता है, लेकिन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चाहत फतेह अली खान, मौलाना फजलुर रहमान और जनाब कायम अली शाह। मौलाना जी आएंगे, मौलाना जी होंगे वो, है आप लोग करते हैं, मौलाना फजलुर रहमान जाएंगे। ये बता दीजिए मैडम, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब हुमायूं सईद, जनाब नुमान एजाज और जनाब शान शाहिद। ये बताइए मैडम कि टेलीविजन पे 3 लोगों का काम चल रहा है, किसका काम बार बार देखेंगी, किसका काम एक बार देख लेंगी और किसके काम पे आप फिलहाल खाना बनाने चली जाएंगी? वैसे मैं सब अपने काम पे भी खाना बनाने चली मुझे पता है, लेकिन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, ज़ारा नूर अब्बास, माहिरा खान। तो किसके काम को आप बार बार देखेंगी? मैं माहिरा के काम को बार बार देखूंगी। ठीक है, किसके काम को एक बार देख लेंगी? हानिया के। और आप फिलहाल खाना बनाने जा रही हैं किसके काम पे? ज़ारा के, because she's not working right now। ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं गोहर रशीद और गोहर मुमताज। गोहर रशीद। उन्होंने तो फिल्म में काम आपने खत्म भी नहीं किया। तो मैंने खत्म भी नहीं किया और देखे, इट्स अ नो ब्रेनर। इट्स अ नो ब्रेनर। मैंने सिर्फ अभी गोहर रशीद कहा था और गोहर पे उन्होंने कहा जो भी हो आगे। जी सर, रेडी हैं आप? देख लिया आपने।
सर बता दीजिए फिर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि आपका कैरेक्टर उसमें इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं इमरान अब्बास और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी होंगे वो। सर ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस हैं सारा खान, सबा कमर और सबूर अली। सेल्फी किसके साथ? जनरल नॉलेज में ना जायज है, कोशिश करें। जनरल नॉलेज जब आप चाहें तो आप वापस आ सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे। ठीक है, पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म का नाम बताइए। यार ऐसे ना करें यार, अब आप पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म रिलीज कर रहे हैं, मैंने कहा इससे रिलेटेड मैं वही पूछ लेता हूं। वैसे क्या पाकिस्तान की पहली फीचर फिल्म? बहुत इजी है, मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया। अगले सवाल पे चले या आप ओरिजिनल में वापस? सवाल का मजा आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि और जरा और इसका जवाब तो दे दें साथ। हाँ, पहली फीचर फिल्म कौन सी थी? तेरी याद। 1948। ये बताइए, दुनिया में वो कौन सा फल है जो सबसे ज्यादा मकबूल और इस्तेमाल किया जाता है? सबरदा। यार शुक्रिया यार, आपने मेरा जवाब दे दिया यार। आई थिंक एप्पल होगा या बनाना होगा, केला होगा। तुसी तो सारी रेडी ला ली है। जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और व्हिच इज द मोस्ट यूज्ड फ्रूट? हाँ। ऑरेंज? नो। टमाटो? वो तो फल नहीं है मेरा। बाजी ਤੁਹਾਡਾ टाइम खत्म हो गया, बाजी ਤੁਹਾਡਾ हो गया टेक्निक मगर निकल चुका हुआ है, आप मिस कर गए। एक और होता है जापानीज। टमाटो। द आंसर इज टमाटो। आर यू सीरियस? बता रहे फिर आपके जी, रैपिड फायर करते हैं। रैपिड फायर में आपने जवाब देना था वो लिफ्ट वाला। लिफ्ट वाला? हाँ। सबा कमर के सारा खान और सबूर अली। सबूर अली को कहूंगा कि फ्लोर आगे है, स्माइल जो है वो सारा खान, सेल्फी सबा के साथ। ठीक है, चांद पे जा रहे हैं, किसी एक को ले जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ रहे हैं। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ताबिश हाशमी और अहमद अली भट्ट। भट्ट साहब माइंड नहीं करेंगे तो भट्ट साहब को छोड़ दिया हमने चांद पे। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे आप भी जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप सर? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर और उष्णा शाह। हानिया आमिर होगी। सर ये बता दीजिए, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, किसको दे रहे हैं दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है आतिफ असलम और फरहान सईद। दैट्स अ टफ वन। मैं फरहान को दूंगा लाइफ जैकेट। फरहान को दे दी उन्होंने लाइफ जैकेट। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। थैंक यू सो मच। और अभी आप सब देखिएगा, तमाम सिनेमा घरों में आपको देखने को मिलेगी, तो जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत